गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ अपना वैक्सीन का सेकंड डोज लगवाने। मुझे लगी थी कोविशील्ड और 84 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, बट मैं जा नहीं पा रही थी इंटर्नशिप के चलते। सो अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो आपको ये पूरा व्लॉग दिखाने वाली हूँ। वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा लगता है, वैक्सीन लगवा के टाइम कैसा लगता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए चलते हैं वैक्सीन लगवाने। मम्मा करवा रही है आधार कार्ड की फोटोकॉपी। मेरा और मम्मा का जो फर्स्ट डोज था वो अलग अलग डेज पे लगा था, बट सेकंड डोज अब साथ में ही लग रहा है कोइंसिडेंटली, क्योंकि मैं आज फ्री हुई हूँ इतने दिन में इंटर्नशिप के बाद। बट वैक्सीनेशन के बाद मुझे फिर इंटर्नशिप के लिए जाना रहेगा। बहुत ज़्यादा डेयरिंग काम है, खुद से गाड़ी चला के जाना एंड वैक्सीनेशन करवाना। वहाँ पे जब इंजेक्शन लगवाने बैठे थे पहले, जब फर्स्ट डोज में हम, तब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड जब पापा गए थे मेरे साथ, तो पापा को भी मतलब बाहर वेटिंग रूम में खड़ा कर दिया था। दैन इस बार मम्मा जा रही है मेरे साथ, होप सो मेरे साथ रहे। आई विश जल्दी से वैक्सीनेशन हो जाए, बहुत डर लग रहा है मेरे को। मैं आ गई हूँ यहाँ पर रजा खेड़ी, एंड यह एक स्कूल जहाँ मेरे पापा भी हैं, मम्मा भी हैं, एंड यहाँ पर लाइन भी बहुत बड़ी लगी है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये पोस्टर के, हाँ मैं इस बार फोटो खिंचवाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। भगवान जी, अम्मा जी हाँ ओके रुको, मम्मा बोल रही है मेरी फोटो खींच देना। एंड पहले डोज लगेगा मम्मा को, दैन फिर मुझे। लेट्स सी। डोज 2 डन। अब यहाँ पे फ़ोटो खिंचेगी, मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी पर। आ जाएं सब लोग जिन्होंने मेरे साथ में वैक्सीन लगवाई है, मतलब मेरी मम्मा, मेरे चाचा, उनकी दोनों लड़कियाँ। यहाँ पे खिंचवाएंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ खिंचवाएंगे फ़ोटो ऐसे कुछ। मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ, मैंने खुद जाके डोज लगवा लिया, ना चीख ना पुकार, और अब मैं खुद गाड़ी चला के वापस जा रही हूँ घर तक। इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है मुझ में। खैर एक चीज़ तो बढ़िया हो गई, वैक्सीनेशन के बाद लेफ्ट हैंड से काम करना सीख गए हम लोग। अब जा रहे हैं हम लोग प्रियंक जी चाचा जी के यहाँ। दिया है डॉक्टर को, अब मेरी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएंगी। तो अब मैं जा रही हूँ घर, दैन फिर मुझे जाना है इंटर्नशिप के लिए। अब देखते हैं, अगर बुखार आ जाएगा तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, एंड अगर नहीं आएगा तो चली जाऊँगी, देखते हैं जैसा भी होगा। सो गाइस नाउ आई एम बैक टू होम, एंड ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दर्द हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा से धीरे धीरे दर्द करता है, पता नहीं क्या है, जो भी है जैसा भी है अब देखते हैं। खैर मैंने खाना तो खा लिया था, थैंक गॉड मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं खाना खा के गई थी और फिर 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था, बुखार आ गया था इतना ज़्यादा। अब इस बार देखने क्या होता है, लेट्स सी। आई नो
मेरा डोज 2 हुआ है एंड मेरा यही वाला हैंड दर्द कर रहा है, बट मैं फिर भी हिम्मत करके जा रही हूँ इंटर्नशिप के लिए। होप मुझे बुखार ना आए। पिछली बार की तरह 1 घंटा होने पर भी मेरा सिर दर्द नहीं कर रहा है अभी, सो इट्स लाइक अ गुड साइन फॉर मी दिस टाइम, क्योंकि अगर ऐसे ही दर्द नहीं किया मेरा सिर तो मतलब बुखार नहीं आएगा। पिछली बार तो मैं डोज लगवा के आई थी और रास्ते में आते आते मेरा सिर दर्द करने लगा था एंड घर आए थे एंड आकर नहाकर एंड सो गए थे, तो सोकर उठे थे और जो बुखार चढ़ा था ना मुझे 2 दिन तक वो बुखार उतरा नहीं था। दैन फिर मैंने आइसिंग वाइसिंग सब कुछ की थी, मैं बताऊंगी आपको फुल डिटेल। 2 दिन का पूरा ये व्लॉग, 3 दिन का पूरा व्लॉग रहेगा आज से लेके आगे आने वाले 2 दिन का। सो चलते हैं अभी इंटर्नशिप के लिए। वहाँ का आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं उसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, वो आपको अलग से बता दूंगी कि कैसा क्या होता है, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या देखती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो चलते हैं, चलिए। साइड पे आके शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है। हम लोग लैब में टेस्ट कर रहे थे सीमेंट के एंड एकदम से बारिश हो गई थी। मैं तो यहाँ पर ऐसे दुपट्टे डाले रहती हूँ ताकि टैनिंग ना हो। अब देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे घर जल्दी जाना, बहुत थक गई हूँ मैं, बुखार सा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। लेट्स सी शाम तक क्या होता है। हे गाइस, मेरे सारे दोस्त आगे जा रहे हैं सर के साथ समझने कि ये प्लांट कैसा क्या है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना बड़ा प्लांट बना है और मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं अपनी बॉटल ऐसे हाथ में लिए चल रही हूँ, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है और पता मैं एक कॉफ़ी ली हूँ, इस पर अपना होल बैलेंस ली हूँ। अब ये लोग फिर जा रहे हैं, मैं यहीं बैठ, गाइस हम यहीं बैठ जा रहे हैं यार, समझ लो। हमने तुम लोग को समझाया था, तुम हमें समझा रहे। हाँ, मैंने प्लान पूरा लेआउट से समझ लिया था, सो इसलिए मैं नहीं जा रही अब। फालतू में आ गए यार, आज तो घर पे सोते मत। वेदर अच्छा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं घर पे जाके सो जाती ना तो पक्का से मुझे बुखार आ जाता। देखो पिछली बार क्या हुआ था, जब फर्स्ट डोज लगा था ना मुझे, सो तब हुआ ये कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। ओके, सो जब फर्स्ट डोज लगा था मुझे, सो हुआ ये कि जैसे ही मैं फर्स्ट डोज लगवा कर बैठी थोड़ी देर, तब तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे रखते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा है, कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, सिर वर दर्द तो नहीं हो रहा है नॉल। तो फिर जब रास्ते में वापस आए थे तो एकदम से सिर दर्द करने लगा था। घर आते आते मैंने चेंज एंड ऑल किया, सो तब भी सिर दर्द कर रहा था, हाथ में भी दर्द होने लगा था जैसा कि अभी भी हो रहा है। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसा दर्द एकदम से, फिर धीरे धीरे धीरे, फिर एकदम से बढ़ता है, फिर धीरे 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 ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। सारे टीचर्स भी मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं क्यों आ गई, क्यों बैठ गई यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है अभी। पता है जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है ना अभी, तो अजीब सा टेस्ट आ गया है गले में, पता नहीं क्या कैसा। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। फिर तो मैं जब सोई थी ना तो सीधा उठ के ऐसा बुखार चढ़ा था, ऐसा बुखार। एंड मैंने दवाई भी खाई थी जो वहाँ से मिली थी, वो पैरासीटामोल थी शायद, हाँ पैरासीटामोल ही थी। एंड देन नेक्स्ट डे भी बुखार चढ़ा रहा था पूरे दिन। एंड फिर नेक्स्ट डे के बाद थर्ड डे था जब वैक्सीनेशन के बाद, तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिली थी। सो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। बैठे रहते हैं अब थोड़ी देर, तब तक कुछ पढ़ लेते हैं, पहले का लिखा हुआ है ना। लेट्स गो बैक टू। तो STP का 7 डेज का काम खत्म हो गया है, अब से STP आना नहीं है हम लोगों को। सो हम लोगों को जो भी मार्क्स मिले हैं उसके बारे में बात हो रही है कि किसको कितने मिले होंगे, या फिर उन्होंने बस इतना बताया कि मिनिमम कितने गए और मैक्सिमम कितने गए हैं, किसको कितने मार्क्स लिए वो नहीं बताया है। अर्शिया मैडम क्या कर रही है? अर्शिया काम कर रही है। चलो मैं भी चलती हूँ घर। सो गाइस, मैं इंटर्नशिप के लिए जिस साइट पे गई थी वहाँ से मैं लौट कर आ पाई थी 6:45 पे। मतलब मैं 6 बजे से 6:45 घर आ पाई। एज बहुत दूर भी है साइट, एंड सेकेंडली मैं आज 20 से 25 के बीच पर ही चला रही थी गाड़ी। मैंने ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि मैं अच्छे से उसको बैलेंस नहीं कर पाऊँगी अगर मैंने स्पीड ज़्यादा की तो। एंड जब से मैं घर आई हूँ तब से मैं लेटी हुई हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, भूख ही नहीं लगी, पता नहीं क्यों। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, सो मैं एक मशीन से अपने पैर दबा रही हूँ अभी फ़िलहाल में। एंड फिर मैं एक मूवी देखने वाली हूँ एंड फिर मैं सो जाऊँगी।
सो डे 1 यही कंप्लीट होता है, बस मूवी और देख लेते हैं फिर सो जाएंगे, है ना गाइस। सो डे 2 पे देखते हैं, क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत बुखार था बट इस बार बिल्कुल भी बुखार नहीं है। मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि मैंने वैक्सीन ही लगवाई है कि नहीं। हाँ, लेकिन सिर में वैसा ही थोड़ा थोड़ा दर्द है जैसे पिछली बार था, हाथ में भी थोड़ा पेन है, पिछली बार की तरह एकदम ज़्यादा नहीं है। मतलब पिछली बार का गाइस मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था कि मुझे घर पे काम नहीं करना था क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था। सो मैंने भाई से बोला कि वो काम कर दे एंड देन ही सेड कि वो काम नहीं करेगा। सो मैंने क्या किया, अपने राइट हैंड को कपड़े से ऐसे करके बांध लिया था अपने साथ इधर से। वो झांसी की रानी नहीं बांधती अपने बच्चे को इधर से ऐसे करके दुपट्टे से, सो वैसे ही मैंने अपना हाथ बांध दिया था कि मेरा हाथ इधर का उधर इतना सा भी ऐसा ना हो। एंड मैंने लेफ्ट हैंड से बाकी काम किया था। सच में वो इंसिडेंट मैं अभी भी याद करती हूँ तो बहुत हंसी आती है, मुझे पता नहीं क्यों। सो डे 1 आज कंप्लीट होने वाला है। अब देखते हैं बाकी 2 दिन क्या होने वाला है। मतलब अब फर्स्ट डे ही इतना असर नहीं पड़ा है मुझे लग रहा है, तो बाकी 2 दिन भी इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। अच्छा हुआ मैं मतलब वैक्सीन लगवा के आई तो पिछली बार की तरह सो नहीं गई डायरेक्ट आके, क्योंकि पिछली बार मतलब बहुत हॉरेबल लगता है वो सोचती हूँ मैं, जब जो डोज 1 के बाद बुखार आया था मुझे सच में गाइस। आप लोगों के साथ कैसा हुआ था, मतलब डोज 1 में बुखार आया था या डोज 2 में, कैसा क्या हुआ था सब जल्दी से बता दो कमेंट करके। एंड अच्छा है वैक्सीन लग गई, अब सेफ है सब, है ना। तो अब सो जाएंगे बट मूवी देख रहे हैं अभी। मतलब अभी भी चैन नहीं है मुझे, दिन भर इतना बिजी जाता है मेरा, फिर भी मैं सोने के नाम पर आलसी टाइप, मतलब सोना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल आलसी नहीं हूँ ऐसा बोल सकते हैं आप। हाँ मतलब पेन में होते तो लेटे रहते हैं दिन भर, लेकिन थोड़े बहुत आलसी है। खुद की बुराई कर रहे हैं, ठीक है कोई नहीं। सो गाइस ये है वो मशीन जिससे मैं अभी अपने पैर दबा रही थी, इसको मैं चालू करके दिखाती हूँ आपको। सी ऐसा लगता है जैसे दोनों साइड से हाथों के पंजे अपने पैर दबा रहे हैं, एंड इवन नीचे से भी कुछ ऐसा लगा, देखिए यहाँ पर जिससे पैर दबते रहते हैं, कुछ ऐसा होता रहता है और दोनों साइड से ऐसे 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 पैर दबते होते हैं। तो इसकी स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, तो चलिए मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, सो मैं आज सुबह उठी हूँ 8 बजे एंड हुआ ये था रात में मेरी अच्छे से नींद नहीं लग पाई, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है मैं रात में बार बार करवट चेंज करती हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड करवट करके सो रही थी एंड करवट चेंज होने की वजह से मैं राइट हैंड साइड करवट ली, उस वजह से स्वेलिंग आ गई है थोड़ी मेरे हाथ में। सो अभी स्वेलिंग की वजह से मैं अपना हाथ उठा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है उसमें। एंड मैं मम्मा की हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं सुबह से ही लेटी हुई हूँ एज इट इज़ बिस्तर पर। एंड फ़ोन चलाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल, बस ऐसा लग रहा है सोते रहो सोते रहो सोते रहो। एंड नींद भी नहीं लग रही है तो, क्योंकि रात भर हो गया ऐसे ही लेटे लेटे, थोड़ी बहुत नींद लगती रही। एंड हाँ, कल मैंने जो मूवी देखी थी वो थी मिमी। सो वो बहुत अच्छी लगी मुझे, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मैं लास्ट में थोड़ा रोने लगी थी। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा नहा लेते हैं एंड दैन फिर मंदिर हो आते हैं। सो मैं नहाने जाने वाली थी तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो मंदिर चलते हैं। पैदल ही जाएंगे गाइस, क्योंकि ऐसा है कि मतलब अगर मैं गाड़ी से गई और अगर मुझसे गाड़ी बैलेंस नहीं हुई तो देने पड़ जाएंगे। सो चलिए अभी तैयार हो जाते हैं गाइस। तो मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ। मंदिर जाते टाइम तो कुछ नहीं था, बट आते टाइम एकदम ज़्यादा तेज धूप थी और पता नहीं एकदम से बुखार आ गया और सिर भी बहुत दर्द कर रहा है, हाथ की स्वेलिंग भी बढ़ गई है। अभी तो मैं आके यहाँ पर लेट गई हूँ, अप्रॉक्स आधा घंटा हो गया। फ़ोन चलाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट थोड़े वीडियो क्लिप्स लेते जा रहे हैं। और ये बॉटल भी मैंने यहाँ पे रख ली पानी की, क्योंकि मैं बार बार मम्मा को भी नहीं पिला सकती, उनका भी वैक्सीनेशन हुआ है, सो उनके लिए भी बुखार आ रहा होगा। और ये मैं दवाई लेने वाली हूँ, दैन फिर मैं खाना खाऊँगी। सो पहले दवाई लेके खाना खा लेते हैं, दैन फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोना टाइप का आ रहा है और बहुत सिर दर्द कर रहा है। सो अभी मैं फ़ोन साइड में ही रख देती हूँ, है ना गाइस। हे गाइस, तो जब मैं मंदिर से होकर आई थी मैंने आपको बताया था कि मेरा एकदम से बहुत सिर दर्द कर रहा है, बुखार भी आ गया था।
सो इसलिए मैंने दवाई खाई एंड दवाई खाने के बाद मैं खाना खा के सो गई थी। तो मैं 11 बजे सोई थी एंड मैं उठी 4 बजे। हाथ की स्वेलिंग बिल्कुल कम नहीं हुई है, बुखार थोड़ा सा कम हो गया है एंड शायद दवाई का असर ही है जिसकी वजह से मुझे पसीना आ रहा है इतना ज़्यादा। मैं पंखा चालू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। सो मैं सोच रही थी कि सिर दर्द के लिए अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करती हूँ। हुआ ये था कि कल मैं वैक्सीन लगवा के आई थी, तो मैं इंटर्नशिप के लिए चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं मूवी देखने लग गई थी। सो मैं कोई भी रिएक्शन वीडियो कल शूट नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने अपने रिएक्शन चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज अभी मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अब एक रिएक्शन वीडियो शूट करने वाली हूँ, इसीलिए मैं ये कपड़े पहन के बैठ गई हूँ एंड बहुत अजीब लग रहा है। मतलब आंखों में अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा है एंड सिर का दर्द तो मैं बता ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म हो गया है, इतना सिर अलग हो गया है मेरी बॉडी में से, वो अलग से गर्म हो रहा है। बाकी पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में, बट ये सिर पता नहीं क्या हो रहा है। कल से क्या हुआ कि मतलब जब मैं वैक्सीन लगवा के आई तो जितने में वैक्सीन लगी थी, मतलब जहाँ इंजेक्शन लगा था, सो उसके आसपास थोड़ा दर्द था जब तक मैं इंटर्नशिप के लिए गई। फिर शाम होते होते एल्बो तक दर्द चला गया एंड दैन फिर उसके बाद मेरे पाम तक दर्द चला गया। मतलब यहाँ से इस जॉइंट से पाम तक दर्द पहुँच गया, इतना पूरा। एंड आज यहाँ सिर से लेके ये गर्दन से लेके इतना पूरा दर्द हो रहा है। अब बस यही लग रहा है कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि कल अगर बुखार आता तो मैं समझ भी जाती कि चलो ठीक है आज ही वैक्सीन लगी है, इतना दर्द इसलिए हो रहा है। और वैक्सीन का असर आज हो रहा है यार, सच्ची बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आज इंटर्नशिप के लिए भी नहीं गई। मैं मतलब रोज जाती हूँ 12 बजे से 6 बजे तक, तो अब बहुत अजीब लग रहा है। आज बिल्कुल दिन भर ऐसे अकेले बैठे हुए हैं एक रूम में अलग। मम्मा को इस बार बुखार नहीं आया ज़्यादा उतना। शायद हो सकता है कि मम्मा की पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, सो उस वजह से उनको असर नहीं हुआ इतना दवाइयों का। बट मेरा तो बहुत सिर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इवन चाय का भी असर नहीं हो रहा है मेरे सिर में। जस्ट मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ था फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के बाद। एंड चलिए मैं एक आध वीडियो शूट कर लेती हूँ। हाँ, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल जो कि रिएक्शन चैनल है अंशिका रिएक्ट्स, वो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप देख लीजिएगा। तब तक मैं एक आध रिएक्शन वीडियो शूट कर लेती हूँ और मैं रक्षाबंधन वीक का जो ब्लॉग था उसको एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, वही सही रहेगा, है ना गाइस। तो बताती रहूँगी आपको मुझे कैसा लग रहा है। सो टेक केयर। तो गाइस आइए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, एज दवाई का असर हो गया। मैंने रिएक्शन वीडियो जो आज शूट किया वो शेरशाह मूवी के ट्रेलर का रिव्यू है एंड अभी मैं रक्षाबंधन व्लॉग एडिट करने वाली हूँ एंड वो वीडियो भी जो शेरशाह मूवी का रिव्यू है। बैठ के गोलमाल अगेन देख रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आज डे 2 तो ऐसे ही निकल गया, अब डे 3 पे देखते हैं, मतलब कल देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा था दिन, ठीक था, सोते रहे दिन भर। आपको पता ही, आप ब्लॉग देख ही रहे हैं। सो गाइस कल रात में मैंने दवाई खाई थी एंड दैन मैं सो गई थी। सो अभी सुबह से उठे हैं तो ना बुखार है मुझे, ना चक्कर आ रहे हैं, ना सिर दर्द कर रहा है। दिस मीन्स कि वैक्सीन का असर कम हो गया है एंड मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। हाथ की स्वेलिंग भी बहुत कम हो गई है। एज मैंने आइसिंग कर ली थी बहुत अच्छे से, सुबह से उठ के मैंने अच्छे मस्त हेयर वॉश किए एंड मैं मंदिर गई। सो अभी आई हूँ, मुझे भूख लगी है, सो मैं खाना खाने वाली हूँ एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वैक्सीन का जितना भी जो भी था रोल वो खत्म हो गया है एंड वैक्सीन लगवाने से लेके वैक्सीन का असर कम होने तक ये ब्लॉग था पूरा। सो आपको कैसा लगा आप बताइएगा एंड आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी जब दोनों डोज लगे, फर्स्ट लगा हो सेकंड लगा हो जो भी लगा हो, so उस टाइम पे आपको कैसा लगा था एंड कितने दिन तक आप बीमार रहे थे या रहे भी थे या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।